आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। फाइनली 5 साल का इंतजार के बाद रेलवे की तरफ से आरपीएफ का एक बहुत बड़ा वैकेंसी आया है। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो। आरपीएफ का 2 वैकेंसी आया है, एक है आरपीएफ कांस्टेबल और दूसरा है आरपीएफ एसआई। इस वीडियो में आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और वैसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई का फॉर्म फिलिंग 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 15 मई तक आप इस वैकेंसी का फॉर्म को भर सकते हो। बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का, तो आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी आया है 4208 और आरपीएफ एसआई का वैकेंसी आया है 452। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ 10th पास और अगर आप किसी भी स्टूडेंट से ग्रेजुएशन किया हो तो आप आरपीएफ एसआई का वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट है एज। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज मांगा गया है 18 से 28 ईयर्स तक जनरल के लिए और एससी एसटी को 5 साल का छूट और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा। और एसआई के लिए एज मांगा गया है 20 से 28 ईयर्स तक। इसमें भी एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिल जाएगा और एज काउंट होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से 1/7/2024 तक। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फी। जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फिलअप का चार्ज है 500 और सीबीटी एग्जाम में बैठने के बाद आपको 400 रिफंड मिल जाएगा। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन चार्ज है 250। सीबीटी एग्जाम में बैठने के बाद उनको भी 250 रिफंड मिल जाएगा और एप्लीकेशन फीस कांस्टेबल एंड एसआई के लिए सेम है। बात किया जाए सैलरी का, तो कांस्टेबल को लेवल 3 का सैलरी मिलेगा जिसका बेसिक पे है 21,700 रुपीज और एसआई को लेवल 6 का सैलरी मिलेगा जिसका बेसिक पे है 35,400 रुपीज। नेक्स्ट है फिजिकल। कांस्टेबल के फिजिकल में मेल कैंडिडेट का 1.5 किलोमीटर का रनिंग होगा जिसमें टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड और कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट का रनिंग होगा 800 मीटर्स का और उनको 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद होगा लॉन्ग जंप जिसमें मेल कैंडिडेट को 14 फीट का और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट का लॉन्ग जंप देना होगा। उसके बाद मेल कैंडिडेट को 4 फीट का हाई जंप और फीमेल को 3 फीट का हाई जंप देना होगा और ऐसा मेल कैंडिडेट का भी 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा लेकिन उनको समय दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड का और फीमेल एसआई का भी 1800 मीटर का रनिंग होगा, उनको समय मिल जाएगा 4 मिनट्स का। एसआई मेल कैंडिडेट को 12 फीट का लॉन्ग जंप और फीमेल को 9 फीट का लॉन्ग जंप देना होगा। उसके बाद मेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंचेस का और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट का हाई जंप देना होगा। नेक्स्ट है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट का हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मांगा गया है 80 सेंटीमीटर जिसको एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर तक करना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चेस्ट का मेजरमेंट नहीं है। एससी एसटी मेल कैंडिडेट का हाइट मांगा गया है 160 सेंटीमीटर और फीमेल का 152 सेंटीमीटर। इनका चेस्ट मांगा गया है 76.2 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 81.2 सेंटीमीटर और बाकी अदर्स कैटेगरी का मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगा गया है 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। इनका चेस्ट भी 80 सेंटीमीटर मांगा गया है और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर और ये मेजरमेंट टेस्ट कांस्टेबल और एसआई के लिए सेम है। उसके बाद होगा मेडिकल। मेडिकल भी कांस्टेबल और एसआई के लिए सेम ही है। रेलवे मेडिकल मैनुअल के अनुसार B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। यहाँ पे नोटिस में क्लियर करके बता दिया गया है कि दोज वेयरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट, नॉक नी, क्विंट आइज, कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर बॉडीली इन्फॉर्मेटिव्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब इनमें से आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अर्थमेटिक मतलब मैथ से 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 50 क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 1 नंबर, मतलब आपको 120 मार्क्स का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा जिसके लिए टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का और इस एग्जाम में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न कांस्टेबल एंड एसआई के लिए सेम है लेकिन कांस्टेबल का क्वेश्चन आएगा 10th लेवल का और एसआई का क्वेश्चन आएगा ग्रेजुएशन लेवल का।